धोखेबाज जिनपिंग भले ही एलएसी पर चालबाजी करके पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चीन की असलियत बहुत डरावनी है। इस वक्त चीन के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। कारोबारी डरे हुए हैं। कोरोना से जो सेटबैक लगा था वो नई कोविड वेव से और बढ़ता जा रहा है। कोरोना से चीन में इतनी मौतें हो रही हैं कि अंतिम संस्कार तक के लिए वेटिंग चल रही है। दवा और टेस्टिंग किट मार्केट से गायब है। चीन में मंदी दरवाजे पर खड़ी है। इसके बावजूद जिनपिंग सुधरने की जगह दूसरे देशों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। क्या चीन के अस्पताल शमशान बन गए हैं? क्या चीन ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? क्या चीन के शमशानों में दिन रात शव जल रहे हैं? क्या चीन के अस्पतालों में अब बेड नहीं बचे? ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन में कोरोना विस्फोट हो गया है। मरीजों से अस्पताल भर गए हैं। आईसीयू बेड्स की भारी कमी है। दुकानों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा है। अंतिम संस्कार के लिए 7-7 दिन की वेटिंग चल रही है। जो हाल पूरी दुनिया कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देख चुकी है, वो सब चीन अब देख रहा है। चीन को अब जाकर एहसास हो रहा है कि यह कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। सबसे पहले चीन से आए हुए कुछ वीडियोस आप देखिए ताकि आप ये जान पाएं कि वहां क्या हालात हैं। यह वीडियो नॉर्थ ईस्ट चीन के हार्बिन शहर के अस्पताल का बताया जा रहा है। अस्पताल के अंदर एक शख्स वीडियो बना रहा है। गिनते जाइए, 1, 2, 3 शव कमरे में हैं। फिर गैलरी में 6 शव रखे हुए हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है कि चीन ने अब अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। जो आदमी वीडियो बना रहा है वो मैंडरिन यानी चीन की भाषा में कह रहा है। 这个里边是3个，这个走廊里边是4个，然后这是7个了，这个里边还有2个死亡的没有拉走。 चीन के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी हो गई है। ये एक अस्पताल के अंदर का वीडियो है। देखिए कैसे यहाँ आईसीयू में एक्स्ट्रा बेड्स लगाए गए हैं। लोग बेहोश पड़े हैं। इलाज चल रहा है। एक एक करके गिनते जाइए। एक छोटे से कमरे में 11 मरीज हैं। चीन के पास इस वक्त 1,38,000 आईसीयू बेड्स हैं, यानी 1 लाख लोगों पर एक आईसीयू बेड है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। चीन में कोरोना से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जब कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ था तो चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की हुई थी, जिसके तहत एक भी केस आने पर वो लॉकडाउन कर देता था। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो चीन ने यह पॉलिसी खत्म कर दी और अब वही हो रहा है जिसका चीन को पहले से डर था। कोविड का कहर ऐसा है कि चीन की दवा की दुकानों पर दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। टेस्टिंग किट्स खत्म हो चुके हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल वर्कर्स की भारी कमी हो गई है। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ संक्रमित होने के बावजूद भी काम कर रहा है। अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र और आईसीयू बेड बनाने पड़ रहे हैं। शंघाई के अस्पतालों में 2,30,000 अस्थायी बेड बनाए गए हैं। 7 दिन 24 घंटे नॉन स्टॉप अंतिम संस्कार हो रहे हैं। मुर्दा घरों में शव रखने के लिए भी जगह नहीं बची हुई है। यह बीजिंग के बाबा ओशान शवदागृह का वीडियो है। बीजिंग के सारे शवदागृह 24 घंटे चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने ज्यादा शव हैं कि अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां धुआं ही धुआं दिख रहा है, जैसे कोई भीषण आग लगी हो। यह इसी शवदागृह के बाहर का वीडियो बताया जा रहा है। अंदर इंतजार करना पड़ रहा है तो बाहर भी लोगों की लाइन लगी हुई है। इन सारे वाहनों में शव हैं। सड़क के एक किनारे देखिए कैसे लाइन लगी हुई है। यह बीजिंग के तोंगझोउ जिले में एक नोटिस लगा है जिसमें लिखा है, यहां सिर्फ उन लोगों के शवों की अंत्येष्टि अपॉइंटमेंट से होगी जो तोंगझोउ में रहते थे या अस्पताल में मरे हैं। जिन लोगों की मौत अस्पताल में नहीं हुई है
या जो तोंगझोउ के रहने वाले नहीं हैं, ऐसे सिर्फ 20 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार होगा। सोचिए लोग कितने मजबूर और बेबस हो गए हैं। यह तस्वीर शेनयांग शहर की है, जहां अंतिम संस्कार करने के लिए जगह ही नहीं बची है। अब यहां नंबर ही नहीं आ रहा है, इसीलिए किसी ने अपने रिश्तेदार का शव ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया है। इसी तरह से ये शिजांगिंग झुआंग शहर का वीडियो है। इन सारी गाड़ियों में कोरोना पीड़ितों के शव ही बताए जा रहे हैं। एक एक करके गिन लीजिए, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। यह तस्वीर शेनयांग शहर के एक शवदाह की है। यह फ्रीजर में रखे हुए शवों का स्टेटस है। इसमें लिखा है कि सारे के सारे फ्रीजर शवों से भर चुके हैं। चीन में लोग मर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े बाहर नहीं आने दे रहा। 4 दिसंबर से चीन ने कोविड से किसी की मौत नहीं बताई थी। आज यानी सोमवार को चीन ने 2 लोगों की मौत होना स्वीकारा है। चीन का ऑफिशियल डेथ टोल अभी तक सिर्फ 5235 लोगों की मौत का है, जबकि एपी के रिपोर्टर जब बीजिंग के एक फ्यूनरल होम में सिर्फ 1 घंटे के लिए खड़े रहे तो यहां पर 1 घंटे के अंदर 12 लोगों के शव लाए गए। चीन के अस्पतालों के क्या हालात हैं, यह बताने के लिए यह तस्वीर काफी है। सिचुआन प्रांत के डाउजो के अस्पताल की यह तस्वीर है। सारे बीमार लोग हैं और सबके हाथ में ड्रिप चढ़ी हुई है, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं बची, इसलिए छोटी सी जगह पर ये लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ये वुहान के ही एक अस्पताल का वीडियो है, जहां बच्चे रो रहे हैं। डॉक्टरों की शॉर्टेज चल रही है। ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए बुखार पीड़ित 700 बच्चे आए हैं, लेकिन सिर्फ 2 डॉक्टर ही मौजूद हैं जो इन मरीजों को देख रहे हैं। सोचिए कैसे नरक जैसे हालात होंगे, और अभी तो यह कहा जा रहा है कि चीन में हालात और खराब होंगे। चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में जारी हुई एक रिपोर्ट ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यानी IHME ने अनुमान लगाया है कि 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। यह अनुमान चीन में कोविड प्रतिबंधों के खात्मे के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। अनुमान के मुताबिक चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना मामलों का पीक आएगा। उस समय तक मौतों की संख्या 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। यह भी अनुमान है कि अप्रैल तक चीन की 1/3 जनसंख्या को कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा। अनुमान लगाने के लिए चीनी राज्यों और हांगकांग में हुए ओमिक्रॉन आउटब्रेक के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। चीन अपने यहाँ होने वाली मौतों की संख्या को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, इसलिए हांगकांग के आंकड़े लिए गए हैं। चीन कभी भी अपने देश के वीडियो बाहर नहीं आने देता, लेकिन इस बार चीन के इन हालात के वीडियो दुनिया में वायरल हो रहे हैं। चीन की दुर्दशा और उसके नागरिकों की व्यथा पूरी दुनिया देख रही है। There's no family doctor system. Everyone gets sick, they go to hospital. Although this may not entirely be the case in Beijing because they are more educated, more health infrastructure, but in the rest of China, it's more strained. Then if people do not have such culture to stay at home to keep those resources for sicker people, then that could easily crash the system. चीन में अव्यवस्था का हाल यह है कि वुहान शहर में इतने लोग बीमार हो गए हैं कि यहाँ ड्राइवर अपने ट्रक छोड़कर भाग गए हैं। इन ट्रकों में बहुत सा सामान रखा हुआ है। देखिए कितने ट्रक खड़े हैं, क्योंकि सब बीमार हैं। इसका सीधा असर चीन की कुरियर सर्विस पर पड़ा है। बीजिंग में 60,000 से ज्यादा कुरियर सामान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन अब लेबर की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं। कुरियर कंपनियां और ज्यादा डिलीवरी बॉयज की भर्तियां कर रही हैं। एक डिलीवरी एजेंट सैकड़ों कुरियर की डिलीवरी कर रहा है। आधे से ज्यादा पार्सल तो ऐसे हैं जिन्हें तुरंत डिलीवर करना है, चाहे वो खाना हो या फिर दवाएं। चीन की सरकार पर उसके खुद के लोग ही भरोसा नहीं कर रहे। ये नॉर्थ वेस्ट चीन की यिंचुआन सिटी है, जहां अब मदद के लिए कम्युनिटी वर्कर्स आ गए हैं। यानी सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है, इसलिए लोग खुद आगे आकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये लोग दूसरे बीमार लोगों को दवाइयां, टेस्टिंग किट्स और रोजाना की जरूरत के घरेलू सामान भेज रहे हैं। इससे खास तौर पर बुजुर्ग लोगों की बहुत मदद हो रही है। चीन की ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लग चुकी है और बहुत से बुजुर्गों ने अपने ही देश में बनी वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लिया है। यह पता चला है कि चीन की वैक्सीन हॉस्पिटलाइजेशन और मौत से बचाव करने में प्रभावी है, लेकिन इसके पूरी तरह से इफेक्टिव होने के लिए 3 डोज का होना जरूरी है। आधिकारिक तौर पर चीन का वैक्सीनेशन रेट 90% से ऊपर है, लेकिन सिर्फ 58% लोगों को ही बूस्टर डोज दी गई है। 60 साल या इससे ऊपर के सिर्फ 30% लोगों को अब तक तीनों डोज दी गई हैं। इसीलिए कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं बुजुर्गों पर है।
चीन के बड़े बड़े शहरों का यही हाल है। जिन जगहों पर भारी भीड़ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं बचती थी, वहां सब कुछ खाली है, सब कुछ बंद है और इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चीन का औद्योगिक उत्पादन सिर्फ 2.2% की दर से बढ़ा है। चीन की शहरी बेरोजगारी दर नवंबर में बढ़कर 5.7% हो गई है। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में गाड़ियों की बिक्री भी 26.5% कम हुई है। चीन पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों की वजह से जाना जाता है। मेड इन चाइना का माल पूरी दुनिया में बिकता है, लेकिन कोरोना ने ऐसा हाल किया है कि चीन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्रभावित हो रहा है। चीन के आयात में 10.9% की कमी आ गई है क्योंकि डिमांड ही नहीं है। यही नहीं, नवंबर के महीने में चीन को निर्यात में भी 2,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। नवंबर के महीने में 22 लाख कम स्मार्टफोन्स निर्यात किए गए। स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में 25% तक की कमी आ गई है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी दुनिया में अपने इसी कारोबार की वजह से चीन के बड़े बड़े कारोबारियों ने बड़ा नाम कमाया है, लेकिन अब इन्हीं व्यापारियों का कॉन्फिडेंस बहुत लो चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ने चीन की 2300 कंपनियों के सेल्स मैनेजर के बीच एक सर्वे किया है। 1 से 16 दिसंबर के बीच ये सर्वे हुआ था, जिसमें पता चला कि नवंबर के महीने में कॉन्फिडेंस का इंडेक्स 51.8 था, तो वो दिसंबर में 48.1 हो गया है। 2013 से ये इंडेक्स शुरू हुआ था और तब से अब तक इसका ये सबसे कम स्कोर है। सर्वे ये भी बताता है कि चीन में 2023 में एक बहुत बड़ी मंदी आएगी। चीन की जीडीपी इस साल सिर्फ 3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो कि पिछले 50 सालों में उसकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस होगी। चीन में छोटे कारोबारों के आगे नकदी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जैसे रेस्टोरेंट, जिम, होटल और शहरों के बाकी बिजनेसेस नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शी जिनपिंग कहां सुधर रहे हैं। उनका ध्यान तो बस अपने पड़ोसियों पर लगा है, चाहे वो भारत हो या फिर ताइवान। देश बर्बाद हो रहा है, लोग कोरोना से मर रहे हैं और यही हाल रहा तो कुछ दिनों में भूखों मरने की भी नौबत आएगी। लेकिन जिनपिंग बॉर्डर्स की जमीन हथियाने में लगे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।